जलसे का पोस्टर, उसका उन्वान हमको और आपको दावत फिक्र दे रहा है। फैजान इल्म कॉन्फ्रेंस के नाम से इस जलसे को मुनाकिद करने का कोई न कोई मकसद और कोई न कोई यहाँ के रहने वालों की मंशा है। फैजान इल्म कॉन्फ्रेंस हमको और आपको ये बताता है कि अगर इल्मी फैजान से कोई भी इंसान, कोई भी आदमी अगर मालामाल होना चाहे तो उसके लिए जरूरी है कि कोई न कोई मरकज़ इल्म हो, और फिर उसके जरिए से एक इंसान अपने जाहिर को भी और अपने बातिन को भी संवारने का काम करें। सच बात तो यह है कि इल्म एक ऐसी शय है जिसके बगैर इंसान के अंदर इंसानियत का तसव्वुर नहीं है, आदमी के अंदर आदमियत का तसव्वुर नहीं है। इल्म अपने अंदर ऐसे कमालात को जगह दिए हुआ है कि जब हम उस पर गौर करते हैं तो मालूम यह होता है कि इंसान के सारे कमालात इल्म से ही जुड़े हुए हैं। एक इंसान अगर इज्जतों का ख्वाहिशमंद है, वो चाहता है कि अजमतें हासिल कर ले, वो चाहता है कि बुलंदियां हासिल कर ले, रिफातों के बुलंदियों पे पहुंच जाए, वो आदमी चाहता है कि मसनदो इख्तिदार को हासिल कर ले, तो याद रखिएगा कि बगैर इल्म के न कोई मसनद कभी महफूज रहा है, न कोई इख्तिदार कभी महफूज रहा है, न इंसान अजमतें हासिल कर सका है, न इज्जतें हासिल कर सका है। वक्ती तौर पर अगर इंसान ने जाहिरी और मादी वसाइल के बलबूते अगर उरूज भी हासिल किया है तो चंद लम्हों में ज़मीन बोस होकर के दुनिया को यह पैगाम दिया है कि अगर तुम्हें दायमी सरबलंदी चाहिए तो इल्म से अपना ताल्लुक और रब्ता मजबूत कर लो। परवरदिगार आलम इसकी बरकतों से तुझे दुनिया में भी खुशहाली अता फरमाएगा और आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत खुशहाली अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगैर इसके हम और आप अगर किसी भी तरह से अगर इज्जत और एहतराम के ख्वाहिशमंद हैं तो वह हमारी ख्वाहिशें हो सकती है, लेकिन कभी वो ख्वाहिशें शर्मिंदा ताबीर ना हो सकेंगी। इल्म अपने अंदर कमाल रखता है, इल्म के अंदर अल्लाह ने फी नफ्सिही उरूज रखा है, इल्म के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उजाले रखा है, रोशनी रखा है। और इल्म के अंदर वो कमाल है कि दबाने से दबता नहीं है, बुझाने से बुझता नहीं है। इल्म जहां रहता है, जहां चिपक जाता है, जहां ठहर जाता है, साहिब इल्म को भी उठा देता है। और वो साहिब इल्म जिस सरजमीन पे जलवागर हो जाए, जिस सरजमीन पे ठहर जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके कदम की बरकतों से उस सरजमीन को भी तरक्की अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख पढ़िए, मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन है। तारीख ये बताती है कि लोग जाने से घबराते थे, लोग डरते थे कि जाओगे बीमारी लग जाएगी, जाओगे बीमार पड़ जाओगे, जाओगे वहां तो तुम्हारी सेहत ठीक नहीं रहेगी। यसरब के नाम से लोग जानते थे। जमीन वही है, बदलाव कुछ भी नहीं है। जमीन होने की हैसियत से उस सरजमीन में और दीगर जगहों की जमीनों में कोई फर्क नहीं है, बल्कि पूरी कायनात और कायनात का हर जर्रा और हर जमीन का हर हिस्सा उसका खालिक परवरदिगार आलम है। हर जमीन को बनाने वाला रब्बे कायनात है। लेकिन हाँ, कुछ जमीनों को, कुछ सरजमीनों को परवरदिगार आलम ने जो फजीलतें अता फरमाई है, वो अलग से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी शान और ऐसी फजीलतें अता फरमाई है जिसकी वजह से कुछ सरजमीनों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मकाम अता फरमाया जो दूसरी जमीनों को हासिल ना हो सके। वही मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन है जिसको लोग यसरफ कहते थे, लेकिन
तारीख फिर ये बताती है, तारीख जब करवट लेती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फजल से जब अपने प्यारे महबूब को सारे जहान का, पूरी कायनात का, बल्कि माकाना व मा यकून का आलिम बना करके जब मदीनतुल मुनव्वरा में जलवागर किया है, तो वो मदीना जिसको लोग यसरफ कहते थे, मुस्तफा के कदम क्या पड़े हैं, परवरदिगार आलम ने जमीन की बस्तियों से उठा के आसमान की बुलंदियां अता की है। हर मोमिन के सीने की धड़कन जमीन बनी, फिर हर मोमिन ये कहने पे मजबूर हुआ, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इल्म कॉन्फ्रेंस। ये इल्म ही का कमाल है कि परवरदिगार आलम ने मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ जमाने में, मुख्तलिफ शख्सियतों के जरिए से किसी सरजमीन को उरूज अता फरमाया। बगदाद मुअल्ला ऐसा नहीं है कि गौसे आजम जब जलवागर हुए तब बगदाद का वजूद हुआ। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, अहले इल्म दानिश स्टेज की जीनत हैं। आप भी जानते हैं कि सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला बगदाद मुअल्ला तशरीफ ले गए थे तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन वाह रे गौसे आजम, गौसे आजम को परवरदिगार आलम ने जब उलूम व फनून से नवाजा है, जब उलूम से आरास्ता फरमाया है, और जब गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला जब उस मनसब पे पहुंचे, उस मकाम पे पहुंचे कि तमाम औलिया के सरदार होने का शरफ अल्लाह ने आपको अता फरमाया, गौसे आजम उलूम व फनून के एतबार से अपने आप को इस कदर मुज़य्यन फरमाते हैं, खुद इरशाद फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु खुतबन, मैं इल्म हासिल करता रहा, इल्म हासिल करता रहा। एक दिन ऐसा आया कि मैं कुतुबियत के मकाम को पहुंचा। गौसे आजम जैसी शख्सियत को परवरदिगार ने जब अजमेर मोहल्ला पे जलवागर किया है, आप जिलान से आप बगदाद क्या मुंतकिल हुए, बगदाद पे ठहरे क्या है, परवरदिगार आलम ने बगदाद मोहल्ला को जमीन की बस्तियों से आसमान की बुलंदियां अता फरमा दी है। मोहतरम सामिईन व हाज़रीन, इल्म वो शय है जो जिस खानदान में चला जाए, जिस फर्द के अंदर आ जाए, जिस इलाके में चला जाए, जिस मोहल्ले में चला जाए, इल्म अपना कमाल दिखाता है। जहालत के साथ एक इंसान न तो दायमी तरक्की हासिल कर सकता है, बल्कि पायदार तरक्की भी हासिल नहीं कर सकता। हाँ, वक्ती तौर पर कुछ माल दौलत के बलबूते, लाठी के बलबूते, असर रसूख की बुनियाद पर कुछ दिनों तक तो वो जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर जहालत है, वो जाहिल है, तो याद रखिएगा नस्ल दो नस्ल भी नहीं गुजरेगी, आपके नामो निशानात मिटा दिए जाएंगे, आपका नाम लेने वाला कोई ना होगा। लेकिन जब इल्म के साथ एक इंसान जिंदगी गुजारता है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जो आदमी इल्म के साथ में जिंदगी गुजारता है, अल्लाह उसे हयात जावेदानी अता फरमाता है। तो अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो हमको और आपको इल्म से अपना रिश्ता मजबूत करना होगा, इल्म को सीखना होगा, इल्म के करीब जाना होगा और अपनी नस्लों में इल्म को मुंतकिल करना होगा। आज अफसोस ये है कि छोटे मरकज इल्म से लेकर बड़े मराकिज इल्म तक हमारी बेतवज्जही का शिकार है। ये पूरा इलाका और दयार, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद इलाके का रहने वाला हूं, आप दूर दूर तक का सफर कर जाइए, अहले सरबत की कमी नहीं है, मालदारों की कमी नहीं है। हमारा अपना एक मुशाहदा है इस सिलसिले में कि लोग जो रोना रोते हैं कि सुन्नियों के पास में पैसा नहीं है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी मक्कारी कुछ भी नहीं है कि सुन्नियों के पास में पैसा नहीं है। भाई साहब, सुन्नियों के पास में अगर पैसा नहीं है तो एक साल में 10 जलसे कैसे हो जाते हैं हमारे, जिसमें एक जलसे पर कम से कम हम 5 लाख 6 लाख 10 लाख का हम का बजट रख के एक जलसा करते हैं, फिर ये कहते हैं कि सुन्नियों के पास में पैसा नहीं है। सुन्नियों के पास में पैसा है, सही राह में लगाने के लिए पैसा नहीं।
हम तो जब चाहते हैं 10 दिन के अंदर अंदर लाखों रुपए का सरमाया इकट्ठा करके बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हमारी हो जाती है, बड़े बड़े मजलिसें हम उसको मुनाकिद कर लेते हैं। लेकिन जहां तालीम ताल्लुम की बात आती है तो दूर दूर तक चले जाइए, कोई ऐसा इदारा नजर नहीं आता कि सानिया सालसा तक भी मजबूती के साथ में कोई तालीम देने वाला इदारा मौजूद हो। इदारे हैं बिल्डिंग के एतबार से, इदारे हैं रकबे के एतबार से, इदारे हैं जमीन के एतबार से। हाँ, ये मुमकिन है कि साहिबान इदारा अपने पास में सरमाया रखते हो, लेकिन तालीमी एतबार से आप इदारों का सर्वे कर लीजिए तो आलमिया ये है कि हमारे पास में सालसा तक की तालीम देने के लिए कोई ऐसा इदारा मौजूद नहीं है। नतीजा ये होता है कि छोटे छोटे बच्चे को हम गांव से, इलाकों से, दूर दराज ऐसी जगहों पर भेजते हैं। माँ बाप खुश होते हैं, बेटा गया है और आलिम दीन बन के आएगा, बेटा गया है जाकर के उलूम फनून सीख करके आएगा। उन्हें क्या मालूम कि उसका बेटा गया है कैसे इदारे में जाके पढ़ रहा है, कैसे मदरसे में पढ़ रहा है, कैसी तालीम हो रही है। हद तो ये है कि जब पढ़ने के काबिल नहीं होता है 2 से 3 साल में जाके दस्तार बंदी लेकर के आता है और फिर लोग ये समझते हैं हाँ ये तो 2 से 3 साल में करामत दिखा करके आलिम दीन बन गया। नतीजा ये होता है कि यूनिफॉर्म लेकर के आता है, पूरी कौम उसकी वजह से तबाह बर्बाद हो जाती है। न इसको सही फिक्र देने वाले लोग मौजूद होते हैं, न सही बात करने वाले लोग मौजूद होते हैं, न जुर्रतों के साथ इसके सामने बात कह सकते हैं, न यकीन के साथ में इसके सामने कोई बात कह सकता है। क्यों? इसलिए कि जब इल्म नहीं होगा, यकीन नहीं होगा, इल्म नहीं होगा, तुम्हारे सीने में दम नहीं होगा। परवरदिगार आलम ने इल्म में वो कमाल रखा है कि अल्लाह जब इल्म अता फरमाता है, परवरदिगार आलम इल्म की कुव्वतों की वजह से उस इंसान को ऐसा एतमाद उसके अंदर ला देता है कि वो इंसान हक बोलता भी है, हक सुनता भी है, कौम के सामने सीना सिपर होकर के अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात को रखता है, फिर बातें करता है, लोगों के सामने उनकी बुराइयों को खोलकर सामने रखता है ताकि वो अपना इस्लाह भी कर सके, अपने मुआशरे का इस्लाह कर सके, अपने समाज को बेहतरी की तरफ ला सके। और सबसे अहम बात यह है कि ये जहालत में डूबे हुए समाज को जहालत के दलदल से निकालकर कहीं ना कहीं तालीम की रोशनी में लाकर उसको खड़ा कर सके। मोहतरम सामिईन और हाज़रीन, मैं मुबारकबादी पेश करता हूं यहाँ के बाशिंदगान को। इमारत बहुत अच्छी है, बहुत पैसे खर्च किए गए उसमें। मैं दुआ करता हूं कि परवरदिगार आलम उस इमारत को इस्म मुसम्मा बना दे और उस इमारत के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको और आपको सबों को वाक़िअतन इल्म दीन जिसके लिए वो इदारा कायम किया गया है, बड़े पैमाने पर यहाँ से खिदमात अंजाम दिए जाए और पूरा इलाका इससे सैराब हो, पूरा इलाका सैराब हो करके और यहाँ के लोग, इलाके के लोग खुद अपने भी इस्लाह कर सके और अपनी नस्लों को संवारने का काम कर सके इस इदारे के जरिए से। लेकिन ये कब होगा? हम तो ये देखते हैं कि चंद लोग जब इस राह में आगे बढ़ते हैं तो बहुत पहले किसी ने कहा था कि जब कुछ लोग अहले दिल अहले दर्द आगे बढ़ते हैं तो हम ही जैसे लोग, इसी लिबास में मौजूद लोग कहीं ना कहीं तालीमी इदारों को निशाना बनाना शुरू करते हैं। मोहतरम सामईन, आज कौन नहीं जानता है कि आज कोई भी गांव, कोई भी मोहल्ला, कोई भी इलाका, खुसूसन मुसलमानों की आबादी अपने तमाम तर झगड़ों को, अपने तमाम तर तनाजुआत को लेकर के या तो वो मस्जिद में पहुंचता है, या तो वो मकतब में पहुंचता है, या फिर गांव के मदरसे में पहुंचता है। नतीजा ये होता है कि 2 से 3 साल तक नौजवानों की एक जमात जिस जोश और जज्बे के साथ इदारे में अपना खून पसीना लगा देता है, वो इख्तिलाफ के नजर होकर के, तनाजुआत के नजर होकर के वो इदारा भी दम तोड़ देता है। खुदारा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर आपको सरमाया दिया है तो आप अपने सरमाया को इल्म पे लगाइए, अपनी नस्लों को पढ़ाने पे लगाइए, अपनी नस्लों को बेहतर बनाने के लिए ऊंची से ऊंची तालीम उसको दिलवाइए। और जो इदारा यहाँ के लोगों ने कायम किया है, अहले इलाका से मेरी ये गुजारिश है
कि अहले इलाका तवज्जो दे करके इस इदारे को सीज करके और बेहतरीन तालीम का मरकज बना करके पूरे इलाके को फैज़याब होने का शरफ अता कीजिए। हम लोग अगर चाहें, इस इलाके के लोग चाहें, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इमारत मौजूद है। जरूरत इस बात की है कि सिर्फ बेहतरीन निगरानी के साथ, मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ तालीमी कारवां को आगे बढ़ा दिया जाए। चंद सालों में आप देखेंगे कि इदारा इनकलाब बर्पा कर सकता है। मैं इन्हीं चंद गुजारिशात के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आज के शब में दूर दराज से हमारे